मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गौरैया संस्कृति संस्थान की तरफ से ये जो प्रयास हो रहा है ये बहुत ही अनुकरणीय है, क्योंकि इस प्रकार से जब आप लोक संगीत की विधा को हर किसी तक पहुंचाते हैं, जो आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि भारत, अगर हम कहते हैं कि एक ऋतु प्रधान देश है, तो ये ऋतुओं का उत्सव हम किस प्रकार से मनाते हैं। ये रिसर्च था कि कबीर को, जैसा कि लोग कहते हैं कि वो निराकार के को मानने वाले थे, लेकिन उनके जो है घट घट में राम और जन जन में राम, उनके हर घट में राम, उनके जो है एक एक सांस में राम थे। ऐसा नहीं था कि वो राम को नहीं मानते। गौरैया संस्थान का कार्यक्रम हो रहा है, मैम बताइए आज कार्यक्रम उसके बारे में क्या क्या हो रहा है। देखिए, बेसिकली हमारा लोकगीत को लेके हमारा ये कार्य है, मुहिम है कि इसको जो पुरानी हमारी धरोहर है, परंपरा है, उसको सहेजने का, उसको संजोने का और उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हूँ मैं। इसी के लिए जो ये एक कार्यशाला मैंने रखी है, कार्यशाला में जो महिलाएं बिल्कुल ही घरेलू महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान या घर गृहस्थी में रहती हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। सभी लोग आती हैं और इसमें लोकगीत मैंने सिखाया, उसी की आज प्रस्तुति है। और मैंने एक बहुत ही सीनियर गायक मैंने मुंबई से बुलाया है, श्री राजेश पांडे जी, जो कि विदेशों में भी बहुत साल तक उन्होंने अपने हिंदुस्तान की जो लोकगीत है और जो संगीत है उसको वहाँ विदेशों में उन्होंने करीब 10 साल तक परोसा है। उसके बाद बहुत सारे चैनलों में वो जज भी बन के जाते हैं और बहुत सारे उनके कार्य हैं और उनको सुनने को मिलेगा। कबीर के राम, मेरा एक ये रिसर्च था कि कबीर को, जैसा कि लोग कहते हैं कि वो निराकार के को मानने वाले थे, लेकिन उनके जो है घट घट में राम और जन जन में राम, उनके हर घट में राम, उनके जो है एक एक सांस में राम थे। ऐसा नहीं था कि वो राम को नहीं मानते थे। वही प्रदर्शित करने की आज कोशिश है। कबीर के राम जो गायन है, कबीर को गाएंगे, राम को किस तरह से कबीर मानते थे, यही गाएंगे श्री राजेश पांडे जी। और हम लोग जो बसंत ऋतु हमारा जो 14 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसी की कार्यशाला की मैं सिखा रही हूँ कि बसंत के गीत कैसे होते हैं, बसंत ऋतु में कैसा उल्लास होता है। वो गीतों के माध्यम से हमारे लोगों को पता चलता है कि हम लोगों की संस्कृति की पहचान है ये लोकगीत। तो उससे पता चलता है कि हमारे जो यहाँ का वातावरण है, पर्यावरण है, या फिर संस्कृति है, सब कुछ की झलक इन गीतों के माध्यम से मिलती है। तो वो सारा देखने को, सुनने को। उसके बाद होली आने ही वाली है, बसंत से गाते हैं, अभी 5 दिन शेष हैं, लेकिन होली का उल्लास तो अब शुरू ही हो गया है। तो होली सुनेंगे और इस तरह के बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे। एक खास ये भी है कि आज हमारी बहुत ही वरिष्ठ हम लोगों के बीच की गायिका श्रीमती कमला श्रीवास्तव जी, जो कि नहीं रही, उनका 3 दिन पहले उनका जो है देहावसान हो गया है, उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी रखा है। और सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देंगे हम सभी, पूरा गौरैया परिवार, और उसमें आप राखी जी हैं जो एक निर्गुण उनको समर्पित करेंगी। तो निर्गुण के साथ उसके बाद फिर हम लोग अपनी संगीत के, क्योंकि उनको तो संगीत के लिए ही वो जीती रही, जब तक वो जी, अंत समय तक वो गाती रही, तो उनको भी श्रद्धांजलि होगी इस कार्यक्रम में। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गौरैया संस्कृति संस्थान की तरफ से ये जो प्रयास हो रहा है ये बहुत ही अनुकरणीय है, क्योंकि इस प्रकार से जब आप लोक संगीत की विधा को हर किसी तक पहुंचाते हैं, जो आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि भारत, अगर हम कहते हैं कि एक ऋतु प्रधान देश है, तो ये ऋतुओं का उत्सव हम किस प्रकार से मनाते हैं, चाहे वो बसंत ऋतु हो, चाहे जब सावन का मौसम हो। और हमने हमेशा देखा है कि आप लोगों का ये प्रयास रहता है कि हर ऋतु से पूर्व आप इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर आ सकें, लोगों को सिखा सकें, जिससे हमारी परंपरा आगे बढ़े। तो ये बहुत सार्थक प्रयास है। धन्यवाद।